सोनू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता। आप ऐसे उड़ोगे तो नीचे गिर जाओगे और आपको चोट भी लग सकती है। अगर मामा ने आपको ऐसे उड़ता देखा तो बहुत नाराज होंगी। गुनगुन, मुझे उड़ना आ गया है। 1-2 दिन में मैं बिल्कुल ठीक से उड़ने लग जाऊंगा। भैया, अभी आप छोटे हैं, आपको ठीक से उड़ना नहीं आता। आपको चोट भी लग सकती है। अगर मामा आ गई और आपको ऐसे उड़ता देखा तो बहुत गुस्सा करेंगी। वो दोनों बहन भाई ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई हुई थी, लेकिन टोनी चिड़िया अपने आप को आज बहुत थका थका महसूस कर रही थी। वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी, उसे चक्कर भी आ रहे थे। इस वजह से वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। ना जाने क्यों आज मेरे जिस्म में जान क्यों नहीं है। मुझसे तो ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा और चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे वापस घर जाना होगा। वैसे भी घर में आज के लायक खाना पड़ा है। मैं कल जब ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए ढेर सारा फल और दाना लेकर जाऊंगी। अभी मुझे घर जाना होगा। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। टोनी चिड़िया ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने घर तक पहुंचती है। घर आते ही टोनी चिड़िया गिर जाती है। भैया देखे, मामा आपसे नाराज हो गई हैं, तभी तो आतिक के संग ही लेट गईं। देखो देखो, मामा हमसे बातें भी नहीं कर रही हैं। आपकी वजह से मामा मुझसे भी नाराज हो गई हैं। गुनगुन अपने भाई को बातें सुना रही थी। टोनी चिड़िया ये सब देख रही थी। वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। वो सारी बातें अपने साथ लिए ही इस दुनिया से चली जाती है। मामा उठो, आप घर आते ही क्यों सो रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भैया, मामा आपसे नाराज हो गई हैं। वो हमसे इसलिए बातें भी नहीं कर रही। मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, मामा कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये आतिक के संग ही क्यों सो गई? गुनगुन, ऐसा भी तो हो सकता है मम्मा हमसे किसी और बात पे नाराज हो। नहीं भैया, मामा हमसे नाराज नहीं है। ये जरूर थक गई होंगी, तभी तो आतिक के संग सो गई हैं। गुनगुन और सोनू दोनों बहुत छोटे थे। वो दोनों अपने अपने दिमाग से ऐसे ही सोच रहे थे। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि उनकी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई है। गुनगुन, मामा अभी सो रही हैं, इनको सोने ही देते हैं। जब मामा सुबह उठेंगी तो मैं और आप इनको मना लेंगे। भैया, आज मैं माँ के पास सोऊंगी। कल आप सोए थे ना? ठीक है, आज आप मामा के पास सो जाओ। फिर सोनू और गुनगुन भी सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। गुनगुन और सोनू सो रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुनगुन, दरवाजे पर कोई है, चलो जाओ दरवाजा खोलो। ठीक है भैया, मैं अभी देखती हूँ। गुनगुन, मामा अभी तक सो रही हैं क्या? हाँ भैया, मामा अभी तक सो रही हैं। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। गुनगुन दरवाजा खोलती है। सोनू, आपकी मामा अभी तक सो रही हैं। क्या वो अभी तक सोकर नहीं उठी? नहीं, वो कल शाम से सो रही है। गौरी आंटी, मामा हमसे नाराज हो गई हैं। इस वजह से वो हमसे बात भी नहीं कर रही। फिर गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पास जाती है और उसकी सांस चेक करती है। वो तो फौरन ही चौंक जाती है, क्योंकि वो जान गई थी कि टोनी चिड़िया तो मर गई है। ये देखकर गोरी कौवी भी रोने लग जाती है। गौरी आंटी, आप रो क्यों रही हैं? गोरी कौवी मासूम बच्चों को कैसे बताती कि उनकी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो तो मर गई है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है।
क्या हुआ गोरी, तुम रो क्यों रही हो? कालू, टोनी चिड़िया मर गई है और उसके दोनों मासूम बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि मरना क्या होता है। वो तो ये समझ रहे हैं कि उनकी मामा उनसे नाराज होकर सो रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी, ये बच्चे अपनी मामा के बिना रह नहीं सकते। ये बहुत छोटे हैं अभी, इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना होगा। कालू, ये टोनी चिड़िया के बच्चे हैं, इन्हें हम कौवा कभी नहीं पाल सकते, इन्हें एक चिड़िया ही पाल सकती है। गोरी, हम इन बच्चों को ऐसे ही तो किसी चिड़िया के घर नहीं छोड़ सकते। कालू, मुझे एक चिड़िया का पता है, वो रोजाना नदी पर अपने बच्चे के साथ पानी पीने आती है। क्यों ना हम उसके घर इन दोनों बच्चों को छोड़ आए। नहीं नहीं गोरी आंटी, हम कहीं नहीं जाएंगे। मामा ने हमें बाहर जाने से सख्त मना किया है। मामा बहुत नाराज होंगी, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। बच्चों, आपकी मामा बीमार हैं, इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आप दोनों घर में ऐसे ही तो नहीं रह सकते। जब आपकी मामा ठीक हो जाएंगी तब आप दोनों वापस अपने घर पे अपनी मामा के पास आ जाना। ये सुनकर वो दोनों मासूम बच्चे रोने लग जाते हैं। मामा, मैंने कोई इतनी बड़ी शरारत भी तो नहीं की थी, मैंने तो बस उड़ने की कोशिश की थी। मैं अब वादा करता हूँ मैं आपको कभी नाराज नहीं करूँगा। प्लीज मामा, मुझे माफ कर दो। सोनू रोता ही जा रहा था। वो अपनी मामा को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी मामा अब उसकी नहीं सुनेंगी। प्यारे दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट का इंतज़ार करें और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका शुक्रिया।